के सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात। और दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी स्टोरी में एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आपको ताज्जुब तो होगा ही। हालांकि देखो, हिंदुस्तान में अब इन चीज़ों को देख करके ताज्जुब नहीं होता, बल्कि अब तो ये लगता है कि हाँ, शायद ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छावा ताजपुर वाला जो रोड है सपोटरा के लिए जाता है उस पर। और यहाँ पास में, जैसा हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे, पहाड़ हैं और यहाँ पर लीज़ ठेका दिया जाता है पत्थर खनन का, और यहाँ से पत्थरों की ट्रॉलियाँ गुजरती है। लगातार इस तरह की शिकायतें आती रही थी और मीडिया में भी इस बात को उठाया गया था कि साहब, अवैध वसूली का जो कारोबार है ना, इन ट्रैक्टर वालों से और इन पत्थर वालों से जो है वो लगातार चलता रहता है। मीडिया ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया, पूरी मजबूती के साथ में उठाया, और उम्मीद ये थी कि शायद कोई कार्रवाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक ऐसी होती नज़र नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो हमने इकट्ठे किए, और उसके बाद में आज फिर हम इस अभियान पर निकले, इस पर, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जाकर के हम देखेंगे, पड़ताल करेंगे कितनी हकीकत है और कितना फंसाना है इन सारी बातों में, कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार के लिए, असल में वो रेवेन्यू जाता कहाँ है और उसका कलेक्शन किया कहाँ से जाता है। बहुत सारे ट्रैक्टर वाले थे जिन्होंने शिकायत की कि साहब, एक तो जो टोल नाका है वहाँ से जो पर्चियाँ दी जाती हैं, लाल पर्ची, उसमें किसी प्रकार की कोई रेट या राशि नहीं लिखी जाती। हमने सारी पर्चियों की जब जांच की, रसीदों को देखा, तो बिल्कुल ये सही पाया गया कि उसमें से एक भी रसीद में कोई पैसा नहीं था, कोई राशि नहीं थी। वो किस तरह की रसीद थी और वो क्यों दी जाती है और उसका कारण क्या है, गवर्नमेंट ने कितनी फिक्स कर रखी है, देना कितना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो है ना दोस्तों, वो आम आदमी पर पड़ता है, बिल्कुल आम आदमी की जेब पर पड़ता है। रेवेन्यू के नाम पर जो कलेक्शन होता है वो सरकारों तक नहीं पहुंच पाता, और वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ से दिखाऊंगा, और आगे तक की जो है वो भी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फिर देखते हैं अपन आगे की स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नाका है जो छावा ताजपुर के बीच में बना हुआ है। इसके जस्ट सामने है बालाजी धर्म कांटा। यहाँ पर ट्रैक्टर रुकते हैं और उनको रेवेन्यू के जो पैसा है जो है वो देना पड़ता है। लेकिन उसमें गड़बड़ घोटाला क्या है, क्या मामला है, वो हम देखेंगे। उसकी रियल स्टोरी, सच्चाई है क्या और किस तरह ये निकलता है। दूसरी बात यह है कि क्यों इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती है। जब आजकल जो सिस्टम है, जब सब कुछ डिजिटल हो गया, तो ये आज भी उसी तरीके से, कच्चे तरीके से क्यों चल रहा है। जो रसीदें दी जाती हैं उन पर राशि अंकित क्यों नहीं की जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिली हमको यहाँ पर। ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया था ठेका, ERCC खनिज मैसनरी स्टोन, जो पत्थर निकलता है उसको लेकर के, और सरकार उसको लीज पर देती है, और फिर उसके बाद में वो फिर लोगों के लिए निकाला जाता है, और एक लीगल तरीका भी होता है। प्रोसीजर भी यही है कि इसी तरीके से ये काम किया जाता है। ठेकेदार जो हैं दीक्षा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स हैं, और जो क्षेत्र है इनका करौली, सपोटरा, गंगापुर सिटी, वजीरपुर यहाँ का है। और 2021 से 23 तक ये खाता, ये जो ठेका है ये दिया गया है। रॉयल्टी की जो दर है वो 28 रुपये प्रति टन वज़न में, आप देख सकते हैं। और DMFT है वो है 10%, और RSMET है वो है 2%। यानी इन सब को जोड़ करके और उसके बाद में फिर आप वो पैसा लेते हैं। चलिए, यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। अरे भैया, है क्या यहाँ पे कोई? है कोई? ये है वो ठेका। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कर्मचारी थे ना भैया, कर्मचारी, और कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी और तो कोई होगा यहाँ? अभी और कोई नहीं है? कोई नहीं। अब देखिए, अभी हम यहाँ जब आए तो 3-4 कर्मचारी थे, मगर पता नहीं कैसे वो लोग अब यहाँ से गायब हो गए। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है सर, सरकार के द्वारा? जैसे कोई कंप्यूटराइज्ड या कुछ ऐसा होता है कि डिजिटली? ये जैसे टोकन वोकन अपन काटते हैं, रमन्ना जो लेते हैं, रमन्ना आता है ऑनलाइन, निकलता है रमन्ना, निकलता है ऑनलाइन कंप्यूटर पे रमन्ना आएगा तो निकलेगा। अच्छा, बनता जैसे प्लांट से आती है गाड़ी तो उसकी टीपी लेके एंट्री करते हैं अपन। ठीक है। रसीद देते हो? हम थोड़ी देते हैं, रसीद प्लांट से आती है ऑनलाइन।
नहीं तो फिर ये जो लाल पर्ची है ये क्या है? लाल पर्ची कहाँ है लाल पर्चियाँ? अपने पास कोई लाल पर्ची नहीं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम आ रहे थे और इस स्टोरी को हमने वहाँ से शुरू किया था, तो हमने लगभग 5 ट्रैक्टर वाले ऐसे हैं जिनसे वो रसीद देखी थी, लाल वाली, जिस पर राशि अंकित नहीं थी और वो आज की डेट की थी। जबकि अभी फ़िलहाल तो यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है खैर, लेकिन कुल मिला करके अब वो रसीद किस चीज़ की है? एक भैया जो यहाँ मौजूद हैं, आप कर्मचारी थोड़ी हो यहाँ, ये कह रहे हैं कि ये कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ से तो ऑनलाइन होता है सारा मामला, सामने जो कंप्यूटर वहाँ से होती है सारी प्रोसेस। हमारे पास ऑनलाइन थोड़ी होता है, प्लांट से जैसे गिट्टी वगैरह आती है बिल्कुल तो ऑनलाइन आती है वो टीपी, तो अपन तो एंट्री कर लेते हैं, बस अपना यही काम है। तो एंट्री बताओ, रजिस्टर है क्या एंट्री वाला रजिस्टर अपना? अभी कोई गाड़ी आई नहीं बाकी गिट्टी प्लांट की। नहीं पत्थरों की करते हैं ना अपन तो। नहीं, गिट्टी विट्टी आती है प्लांट से, उसकी करते हैं, पत्थरों की नहीं। नहीं पत्थरों से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, अब ये कह रहे हैं भैया कि हमको पत्थरों की ट्रॉली से कोई लेना देना नहीं है, पत्थरों का कोई मामला नहीं होता। लाएगा तो पत्थर की वो कटेगी या किसी रमन्ना नहीं अच्छा, होगा तो कहाँ से कटेगी? ठीक है, मतलब जो भी मामला होता है वो वहीं से लाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो एंट्री होगी, अगर रमन्ना होगा तो यहाँ से कटेगी। दूसरी बात वो सारा ऑनलाइन ही होता है। हाँ, है ना। हाँ, तो वो तो ट्रैक्टर वाले की टेंशन है, रमन्ना निकाल के लाने की, अपनी थोड़ी है। अच्छा, तो आप वो रजिस्टर तो बता सकते हैं मेरे को 1-2 दिन में जो भी एंट्री हुई है? वो तो चल जाती है ऑफिस डेली, यहाँ थोड़ी रहती है। नहीं, आज का तो कुछ होगा अपने पास। अभी गाड़ी कोई आएगी तो एंट्री होगी, प्लांट से गाड़ी आती है तो एंट्री। अच्छा, जो ट्रॉलियाँ मुझे मिली पत्थर की, वो कौन थी? इनके पास लाल रसीद कहाँ से आई थी? मैंने क्या पता कहाँ से आई, मैंने जाँच कर ली। नहीं, जांच की उन्होंने, तो वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ, अब जैसे ये देखिए ट्रैक्टर है। भैया क्यों रुके आप यहाँ पे? कैसे रुके? कोई ऐसे वो कटवाते थोड़ी हो यहाँ पर? टोकन कटता है, रवन्ना कटता है। कहाँ पे कटेगा, कहाँ पे कटता है? आइए वो दिखाता हूँ। जैसे ये एक कर्मचारी ये कह रहे थे कि साहब जैसे आजकल क्या है, सारी प्रोसेसिंग जो है ना वो ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन से सारा कटता है। अब जैसे ये ट्रॉली आई है, अब इस ट्रॉली का ये कह रहे हैं कि रवन्ना कटेगा यहाँ सामने कंप्यूटर से। कहाँ है भैया वो ट्रॉली वाले? यहाँ का है वो कटेगा, कोई रमन्ना उनका लीज का होगा तो लाएंगे, यहाँ से तो कोई वो थोड़ी उनका होगा तो लाएंगे। तो यहाँ भैया हेलो, यहाँ कर्मचारी नहीं रहते क्या? ये तो मना कर रहे हैं, मैं तो कर्मचारी हुई नहीं। बताओ तो जो प्रोसीजर है वो तो बताओ तो। भाई हमारा प्रोसीजर ये है, हम ये कह रहे हैं कि जब लाल रसीद जो है वो कहाँ से दी गई? रसीद हमारी नहीं है, हमें ओनली ERC काटते हैं, कोई रमन्ना लाएगा तो ERC काटेंगे, नहीं तो एंट्री करते हैं प्लांट से, जो भी वो आती है टीपी लेके उसकी एंट्री करते हैं बस। तो वो जो लाल रसीद अभी मैंने चेक करी है वो किसने दी है? मैंने को नहीं है पता किसने। उन्होंने तो यही कहा था कि साहब एक बालाजी धर्म काटा है, उसके सामने है, टोल नाका लगा हुआ है, आपका बोर्ड मैंने दिखाया है कि वाकई में टोल नाका है। क्यों भैया आप कटवाते हो यहाँ कुछ? नहीं, मेरा तो ट्रैक्टर ही नहीं है। ट्रैक्टर नहीं है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। और कौन है ट्रैक्टर? आप आए हो ट्रैक्टर वाले? क्यों रुकते हो आप लोग यहाँ पे? सब पर्ची कट रहा है। पर्ची कटती है? काहे की पर्ची कटती है? भैया इनको पता, ठेकेदार इनको काय पर्ची कटा है। नहीं, वो तो मना कर रहे हैं कर्मचारी तो कि यहाँ तो कोई पर्ची नहीं कटती। देख लीजिए, कटती है, कटती है। पहले तो वो वही साहब, आपको पता नहीं कि आप काट रहा है नहीं काट। अरे यार, पहले का कोई टोकन पड़ा है क्या? पहले का तो देखना है? ऐसा कैसा काम है, याद रखेंगे। नहीं, आप तो मुझे ये बताओ, कोई रसीद है क्या पहले की? ये कहाँ है वो कर्मचारी भैया? हाँ भाई साहब, देखो ये 6/5/2021 की एक रसीद है और 13/5/2021 की रसीद है, और इस पर लिखा गया है लोडिंग स्लिप। ये कहाँ से कटी थी? नान से काट रहे सब। यही काटते थे ना, यहीं से कटी है ना? हाँ, नान से कटी। कितने रुपए की है? 410 रुपया काट रहे। कहाँ लिखा है इसमें 410 रुपये? साहब ये लिख रहा नहीं, हम तो गलत है, लिख कर अपन है ना? नहीं। हाँ, सच ये है जो कि पर्दे के पीछे की लड़ाई है सारी, और पर्दे के पीछे की लड़ाई जब आज हमने हालात यहाँ मौके पर आकर के देखे हैं, कर्मचारी भाग चुके हैं, एक भी कर्मचारी यहाँ नहीं रुका। दूसरी बात कि ट्रैक्टर वालों से ये रसीद दी जाती है जिस पर कोई राशि नहीं लिखी जाती,
कोई पता नहीं है कितने का रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, सरकार के खोटे में, सरकार के खाते में कितना पैसा पहुंचता है और ऊपर की इनकम क्या है। जबकि कर्मचारी हमसे कह रहे हैं हम कोई लाल रसीद नहीं काटते, हम ना किसी को रोकते हैं, ट्रैक्टर वालों का अपना सिस्टम है तो ही मामला होता है। अब देखिए ये भाई सज्जन, आपका भी ट्रैक्टर है क्या? 420 रुपये ले, 420 रुपये ले सर। 400 काय के लेते हैं? ये रसीद का, ये रसीद का ले। कहाँ से कटती है ये रसीद? यहाँ पर रसीद कटे। तो वो तो मना कर रहे हैं, हम तो रसीद ही नहीं काटते हैं। नहीं काटत नहीं, रोके हमने ट्रैक्टर नहीं नहीं अभी रोके। क्यों रोक रहे हो आप ट्रैक्टर? यही वजह से रोक रहे रसीद को। पुलिस को पकड़ा नहीं, पुलिस। अच्छा, इसमें पैसा लिखते हैं क्या लोग? हाँ कुछ भी नहीं है, केस कर दे हमारे काम 10 का तौर करे वापस। चलो अभी तो आप फिलहाल है ना, यहाँ से जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं जाओ, ट्रैक्टर लेके जाओ। नहीं पकड़ेगा क्यों जब वो कटाया इनका चालान भरना पड़ रहा है, ट्रैक्टर बेच दिया, चालान भरेंगे। अब ये एरिया में ट्रैक्टर कागज ले रहा है मुझे। हाँ हाँ बता क्या क्या ये क्या मामला है? ये चालान भरना पड़ रहा है। क्यों? काई पता काई बात का ये मैं ट्रैक्टर बेच दियो या कागज है ट्रैक्टर का या आप चालान है? 4 करोड़ का डायरेक्ट 4 करोड़ का चालान। ये ट्रैक्टर की आरसी है, मैं ट्रैक्टर बेच दियो, कागज पे चालान है। यहाँ पे कितने का पता कहीं के चालान है, निकलाऊंगा जा रहा RTO ऑफिस से। अच्छा, पर्ची भी कटवाई और उसके बाद उनको चालान भी। ये हालात हैं कि जब सरकार और प्रशासन मॉनिटरिंग नहीं करता ना तो फिर अधिकारी चोरी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी हैं वो चोरी करते हैं और उसका सीधा फर्क जो है ना वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है। साहब आपके सामने मैं सारा लाइव दिखा रहा हूँ कि हम कौन सी जगह खड़े हुए हैं, क्या यहाँ का घटनाक्रम है, और ये जो रसीदें हैं वो मेरे हाथ में हैं। लेकिन अब क्या है इसमें मौजूदा स्थिति क्या है वो ज़रूर एक देखने का विषय है। अगर कर्मचारी आएँ तो फिर हम उनसे जानकारी लें, उनसे पूछें कि सर किस तरह का मामला चलता है और किस तरह के ये हालात होते हैं। आप ये हैं कर्मचारी? नहीं भाई साहब, अब देखो आप ही के सामने की बात है। ये जो रसीद है ये इन्होंने बताई है। कहाँ गया वो ट्रैक्टर वाला भैया जिसने रसीद मेरे को दी थी? अरे रसीद कौन थे? छोरा लड़का इधर आ भैया, ये रसीद आपकी कहाँ कटी थी? नहीं कटी है, इसी में कटी है। आप कह रहे हैं हम कोई लाल पर्ची नहीं देते। हम तो मंडे की एंट्री करें बस। अरे ये कौन सी एंट्री है? हमने नहीं पता कौन सी एंट्री आ गई। तो अरे भाई साहब आपके सामने वो बंदा आगे से काट रहे हैं हम तो, मंडल आता है तो। हाँ बिल्कुल, तो प्लांट से आती है टीपी लेके तो उसकी एंट्री कर। हाँ और लीगल प्रोसीजर भी यही है, लीगल काम करें बस। ठीक है। तो ये कहाँ से आई, मैं तो ये पूछना चाह रहा क्या हूँ। पता कहाँ से आई, लोडिंग स्लिप है, हमें क्या पता कहाँ से आई। आप नहीं देते? नहीं आप करे तो सब पता होना चाहिए। अब देखिए आप जितने भी ये कर्मचारी हैं तुम तो आदमी को घुमरा। अरे ये टोकन यहाँ कटते हैं। कहाँ पे? टोकन यहाँ कटते हैं यहाँ में। तो वो कर्मचारी तो मना कर रहे हैं। नहीं यहाँ कटते हैं सारे हम ट्रैक्टर वाले, हमारे ट्रैक्टर के सारे टोकन यहाँ कटे और ये टोकन ही देते हैं। ये 410 रुपए लेते हैं। पैसे नहीं लिख रखे इससे और नए पैसे लिखते हैं। ये सीधी बात है। हम कहे क्यों ट्रैक्टर वाले से दबे क्यों? हाँ दबड़े में क्या, तुम क्या दबे किसी से? कोई गारंटी और नहीं है। अगर बगैर नहीं मेरे सुनने में ये आया है कि ये लोग गारंटी भी लेते हैं आपको छुड़ाने की। हाँ जब बगैर टोकन अगर भग जाएंगे तो पुलिस को बुला रहा, कोई पुलिस वाले को फोन किया और हम पकड़ा देंगे। अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर तक सेटिंग का खेल है। और क्या, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सेटिंग का खेल है। वही तो बात है। पर्ची मिल गई और ये इस पर्ची के लेते हैं 410 रुपए। नहीं, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि लोडिंग स्लिप बन रही है और उस पर पैसे का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कितने की ये रसीद है। ये सबसे बड़ी बात है। डंडा चला दूं। ये तो वही बात हुई कि 10 रुपए दे रहे हैं। पैसा दे रहे तो भाई तरीके से बाको तो भलो है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खनन विभाग के वो बड़े बड़े अधिकारी कहाँ हैं, वो ऑफिसर कहाँ हैं जो एसी कमरों में बैठ करके नियम तो बनाते हैं और वहीं से ये डिटेल भर देते हैं कि आज हमने कितनी जगह रिपोर्ट बनाई है, आज हमने कितनी जगह निरीक्षण किया है। क्या इस टोल नाके पर आज तक किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी? क्या इस टोल नाके की कोई कंप्लेंट आज तक अधिकारियों के पास नहीं पहुंची? और अगर पहुंची है तो आज तक क्या कार्रवाई की गई? कर्मचारी से पूछते हैं तो कहते हैं हमारा इस स्लिप से कोई मतलब नहीं है, जबकि कहते हैं कि लगातार जब यहाँ जितने आप देख रहे हैं सारे ट्रैक्टर वाले हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ रोक करके ही हम ये रसीद कटवाते हैं, लोडिंग स्लिप कटवाते हैं, इस पर कोई राशि नहीं लिखी जाती और 420 रुपए लिए जाते हैं। बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। एक भी रसीद ऐसी नहीं है जिस पर राशि लिखी गई हो। ठीक है ठीक है, पकड़ो सर पकड़ो। कहाँ गए वो कर्मचारी भैया, कहाँ गए? बताओ सर अब क्या कहें? ठेकेदारों से बात कर लो जाके। नहीं
क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो आपका वो कोई अधिकारी है ना उसके या तो नंबर दे दो हमको। कहाँ पे लिख रहा हूँ? नंबर नहीं है, वहाँ नंबर ऑफिस पे चल जाओ। हाँ, उस पर फ़ोन नंबर भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जिम्मेदार या जवाबदेही अधिकारी के नंबर नहीं है। कुछ देर पहले हम ये भैया से बात कर रहे थे, ये कह रहे थे मैं इसका कर्मचारी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें। तुम तो वहाँ जाके बात करके, मैं गया खुदा आपके पास पूछने, तुम यहाँ देखते हमसे पूछते। अब पूछ तो रहे हैं आपसे, आगे से मैं गया था। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद, हम तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बता दिया, एंट्री करते हैं हम, तो बात खत्म। तो वो रजिस्टर तो बता दो मेरे को। रजिस्टर कोई गाड़ी आई नहीं है, कल की एंट्री गई ऑफिस में। तो यार ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि रोजाना का ये देखो आप भेज देते हैं और फिर इनके पास आज सुबह से कोई गाड़ी नहीं आई। कोई गाड़ी नहीं आई है। अच्छा, आप लोग क्यों रुके भाई? जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं यहाँ पर्ची लेने के लिए रुके, टोकन ये लाल टोकन कहाँ से कटेगा ये? तो ये भैया तो मना कर रहे हैं। नहीं, ये दुबाते हैं पर्ची वर्ची सब काटे। नहीं, ऐसा करो फिर अभी आप लोग निकलो यहाँ से, है ना, अपना ट्रैक्टर लेके, क्योंकि ये भैया कह रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी होगी? ये पकड़ा देंगे अभी थाने में सब। जिम्मेदारी किसकी होगी? अब देखो ट्रैक्टर वालों का अपना दर्द है। चालान है, 2.5 का मैंने ट्रैक्टर बेचा, 1 लाख का चालान है। अब देखिए लेके जाएंगे इसकी कि जिम्मेदारी इससे इनका सबसे बड़ा कहना यह है कि साहब मैं अगर यहाँ से ट्रैक्टर लेके निकल भी जाता हूँ तो आगे क्या हालात होंगे, आगे हमारी पुलिस व्यवस्था या जो सुरक्षा की है वो कौन करेगा? तो जैसे अगर आप यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर पुलिस रोकती है क्या? और क्या, बिल्कुल पुलिस रोकती है। 5 के भी चालान कटवाए। एक वो भैया आप आना, आप बताना क्या है आपका मामला? चालान है ट्रैक्टर पे। अरे यहाँ आके बोलो ना, वहाँ क्यों बोल रहे हो? हाँ चलिए, तो कुल मिला करके क्या हकीकत है वो मैंने आपको यहाँ से दिखाई है, और उम्मीद ये करते हैं कि अब कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी तक ये खबर पहुंचेगी और वो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हालात आपको दिख रहे हैं ना वो मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ट्रैक्टर वालों का अपना दर्द है। दूसरी बात कि इससे रेवेन्यू कलेक्शन में भी कहीं ना कहीं विकट समस्या पैदा हो रही है और गवर्नमेंट के साथ सीधा सीधा धोखा किया जा रहा है। गड्डी रखी उसकी गड्डी जेब में रखी और बता नहीं रहा। अभी आप थोड़ी देर देखो ना, ये अभी चलिए, तो कुल मिला करके आगे की लाइव फिर दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी चालू रखते हैं हम लाइव। चलिए आप लोग जाइए, फिर देखते हैं अगर कोई कर्मचारी आएगा। कैसे निकालेंगे हम ट्रैक्टर खड़े? ये कैसे निकले? आगे ट्रैक्टर पकड़ा कर जाएगी। वो कैसे निकलेंगे? ये इनका अपना दर्द है। तो फिर कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रैक्टर अब आगे यहाँ से आगे निकलने के बाद कौन पकड़ते हैं? पुलिस इनकी गाड़ियाँ चलती है वो रोक देती है। पुलिस को बुला लेते हैं 1-2 को, ये रुकवा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मरना हो रहा ट्रैक्टर वालों का तो। और ये टोकन देते हुए 400 भाई जेब में रखे होगा, टोकन तो भाई जेब में रखे हो, काट देख लो नहीं पूरी भाई। नहीं, जैसे आप लोगों को रसीद वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर भी पुलिस वाले रोकते हैं क्या, परेशान करते हैं क्या? नहीं, ओरिजिनल रवन्ना लेते तब तो नहीं, इनसे तो रवन्ना से तो नहीं रोक। पुलिस वाले थोड़ी फिर परेशान थोड़ी करते हैं पुलिस वाले। ओरिजिनल रवन्ना चलिए, रवन्ना को काटने नहीं देते। कुल मिला करके अगर यहाँ से रसीद लेकर के जाते हैं तो पुलिस वाले परेशान नहीं करते हैं। वो इनकी सेटिंग है पूरी नीचे से नहीं, अब सेटिंग की तो अपन तो कैसे कहते हैं कि क्या सेटिंग है, अपन कैसे कह सकते हैं जब तक कोई चीज़ अपन देखे नहीं। पुलिस वाले को हम अगर पकड़ा देते हैं, कैसे जाएंगे अब? ये पकड़ा देते हैं हमको। देखिए, सामंजस्य से काम चलता है, आपको भी बैठ करके इनसे बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये लोग भी आप ही का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग बैठ करके इनसे बात करें तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ कोई कर्मचारी आएगा तो मैं ज़रूर उनसे बातचीत करेंगे। साइड में कोई खड़े नहीं, पूरे ही कर्मचारी में पूरे यहाँ खड़े। चलो ठीक है, बंद करो। कर्मचारी है, 7 जने खड़े थे। शेयर मत करो। गंगापुर से आगे इनकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, गंगापुर तक ट्रैक्टर कूदेगा तो कोई जिम्मेदार नहीं इनकी छुड़ाने की। मेरा ट्रैक्टर झाड़न वालों पकड़वाया, कोई छुड़ाने लेगा, जेब से 11,000 रुपये दे के आया हूँ मैं। नहीं, पर ये लोग तो ये कहते हैं कि साहब हम आगे तक भी छुड़ाऊंगा। नहीं छुड़ाए, कोई गारंटी नहीं है इनकी, कोई गारंटी नहीं है। रसीद कटाने के बाद भी हाँ, कोई गारंटी नहीं है। मेरा ट्रैक्टर छुड़वाया मुन्नी ATM ने। हाँ, मेरी बुआ जी है वो, उसने ट्रैक्टर छुड़वाया मेरा। थोड़ी है इनका हक बनता है। ARC का रवन्ना कटने के बाद में इनकी ARCC की रसीद काट सकते हैं ये, अन्यथा ऐसी पर्ची नहीं देते ये, जो टोकन देते हैं। पैसे खाए, रसीद है ऑफिस में और
इसको तो पुलिस वाले देख के मेहनती में झाड़ोली में बावनों में रोक लेते हैं। क्या कहीं महात्मा ने काटिया कहीं तो भी मांग में की। सही बात है, सही बात है। चलिए, कुल मिलाकर के ये है, ये इनका अपना दर्द है, इनकी पीड़ा है। और ये सही बात है कि देखो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लगा करके हम ट्रैक्टर लेकर के आते हैं, छोटा मोटा ये लोग धंधा करते हैं, डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। अब ये लोग इस तरह अगर 100 रुपये बथरे चक्कर के ला रहे हमारे 410 तो इनको दे, 600 डीजल वालों 12 से खान में दो और 17 से मर डालो, कहीं भी हमारे 100 रुपया। सही बात। एक ट्रैक्टर बिना पर्ची लकड़ को पीछे से ले जा, मोटरसाइकिल पकड़ा दे, ड्राइवर का मारपीट कर दे। चलिए, तो ये इनका दर्द है सर। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुलेआम चल रही है। ये सबसे बड़ी बात तो है, शर्मिंदगी की बात ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है। प्रशासन के अधिकारियों को क्या इतना पता नहीं है कि कहाँ कहाँ ठेके हैं और कहाँ कहाँ पर किस तरह की अवैध वसूली की जाती है? तो उम्मीद ये करता हूँ हम भी बात करेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे कि सर कभी जाकर के उन चीज़ों को देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य से अगर काम करेगा प्रशासन और लोग, तो लोग आपका साथ देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जनता सड़कों पर उतरेगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। किस्सा वही नहीं होना चाहिए कि अपनी छतरी तुमको दे दें, कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली लाइव फिर कहीं से दिखाऊंगा आप सभी को। हो गया।